हो गया। ठीक है, देखो आज हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा के बारे में हम जानते हैं। देखो ज्वार भाटा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ज्वार भाटा की। जैसे सागर तथा महासागरों का जो जल होता है वो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जैसे ही ऊपर उठता है उसे हम ज्वार कहते हैं, और पीछे को जाता है तो हम उसे भाटा कहते हैं। देखो इस चित्र से हम समझेंगे कि किस तरह से सागर के जल का ऊपर उठने को तथा वही जल जब सागर में अधिक ऊंचाई पर उठता है तो उसे हम बृहद ज्वार, और कुछ ही ऊंचाई पर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, ज्वार है। जब सागरीय जल उठता है ऊपर और लहरें उत्पन्न होती हैं, और इसी प्रकार ये जो सागर का जल है ये उच्च ज्वार है, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे हम उच्च ज्वार या फिर बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सूर्य है ये उठता कैसे है। जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर जो पानी का उठना है उसे हम ज्वार कहते हैं, और वापस जाना उसे हम भाटा कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा कैसे लगाते हैं, ये एक स्थिति रहती है। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को हम युति व्युति या सिजगी कहते हैं। अब युति क्या है और व्युति क्या है, इस चीज के लिए हम देखते हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक साथ मिलकर एक सरल रेखा पर है और पृथ्वी यहाँ है, पहली स्थिति सूर्य और दूसरी चंद्रमा और तीसरी पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर जब पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं युति। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर बल लगाते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो उसे हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं युति। और जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते समय इस स्थिति में आ जाता है, जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं व्युति। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो उसे हम व्युति कहते हैं। और युति और व्युति दोनों ही स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर अपना गुरुत्व बल लगाते हैं, तब ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है।